नहीं है उसको बाहर रखा जाता है 19 महीना से। उसका 19 महीना का तनख्वाह नहीं दिया गया है। उसको बोला जाता है ये आइन में नहीं है, ये आइन में है कि तुम जो है पैसा को अपने तहवील में रखोगे। कि हम लोग ये पैसा बचा के ना 12/7 में एक जमीन लेंगे, वहाँ ओल्ड एज होम बनाएंगे। तो हम लोग का पेट काट के ओल्ड एज होम वहाँ बनाएंगे। हमने कहा इस्लाम में ये नहीं है, और दावे के साथ बोलते हैं कि बुकिंग का जो पैसा है उसमें से एक पैसा लेने नहीं देंगे। नजर मत रखो। क्यों नहीं? और जो भी यहाँ पर है सिर्फ तमाम पैसा कंस्ट्रक्शन में, हमारे एमपी ने यहाँ पर ऐलान किया था कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़ रुपया लेना चाहिए, वो बोले थे कि 10 लाख 20 लाख करके देंगे, लेकिन नहीं, वहाँ जाकर नहीं लेंगे, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा। कि अपने मन के मुताबिक पैसा दिया जा रहा, जो टीचरों को काबिल कबूल नहीं है, हमको भी काबिल कबूल नहीं है। तकरीबन 22 महीने का एरियर है। जुलाई अगर 2023 में बढ़ गया होता तो रेगुलर मिल जाता, लेकिन जानबूझकर डिले किया गया है। 22 महीना गुजरा है, सिर्फ 7 महीने का एरियर दिया जा रहा। लॉकडाउन में कि पूरा कोलकाता में हर जगह कुछ ना कुछ फीस में रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी किया जाए। गरीब बस्ती है, एकदम स्ट्रिक्टली ये था कि फीस कम नहीं होगा। तो हम लोग को कमेटी के लोग, और जब हम लोग को मजबूरी होता था कि हम लोग घर में ऑनलाइन क्लास लेते थे क्योंकि स्कूल आने अलाउ नहीं था, और उसके बाद हम लोग को फीस उठाने के लिए हम लोग आके यहाँ पे ऐसा होता था कि गार्जियन से हम लोग का झगड़ा हो जाता था, क्योंकि आप लोग कम नहीं किए। हम लोग बोले हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कमेटी से बात किए, वो लोग नहीं कम कर रहे हैं। इसके बावजूद ये हुआ कि जब हम लोग का सैलरी मिलने के बाद आया तो हम लोग का सैलरी भी पूरा नहीं मिला, आधा मिला। आप बोला गया कि पूरा लिया गया, आज सैलरी नहीं दिया गया। उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में बैठे तो उन लोग को हल करना चाहिए था, ये उन लोग की जिम्मेदारी थी, मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है। तो वो लोग हम लोग को, जो लोग मेहनत से पढ़ा है, टीचर को पैसा मिला है, वो लोग हम लोग को लोन दे रहे हैं। तो डायरेक्ट बोला गया उस पैसा पे नजर मत रखो। हमारा प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रहा है तो मैनेजमेंट हटे भाई। बस्ती में बहुत से हमारे टीचर दानिश्वर हजरात है, आए नया 4 संभालेंगे, ये किसी की जागीर थोड़ा ना है। इसी लॉकडाउन के पीरियड में ये होता क्या है, अक्सर जब भी पैसा बढ़ाने का बात होता है, ये अक्सर हम लोग से झमेला होता है हमेशा कि आप हम लोग जो बढ़ाएं आप लोग लीजिए। हम लोग अक्सर इसमें आवाज उठाते हैं, लेकिन इस बार इतना ज्यादा हो गया कि हम लोग को आवाम के सामने में आना पड़ा। जबकि बार बार हम लोग बोले हैं कि सीएल को 14 किया जाए। हम लोग लेडीज टीचर हैं, बाहर से आते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है डॉक्टर को, लेकिन यहाँ पे कोई रियायत नहीं है कि आप लोगों को, ठीक है अगर आप लोग बीमार पड़े तो उसके लिए भी पैसा काट लिया जाता है। 1 मिनट लेट होता है उसका पैसा काट लिया जाता है। और 22 महीने का बाकी है और दिया जा रहा है सिर्फ 7 महीने का, 15 महीने का काट लिया जा रहा है। क्यों कट रहा है, क्यों? और सिर्फ 400 रुपये बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी परेशानी है कि मान लीजिए कि 10 हम लोगों का सीएल है, अगर हम लोग 11 या 12 सीएल लेते हैं तो 2 का हम लोग का पैसा कटेगा, और इवन सैलरी कटता है, और इवन जब हम लोग को बोनस मिलता है तो उससे भी 500 रुपये काट लिया जाता है। टीचर्स एक ऐसे लोग जो कि पढ़ाई करते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन आज उन्हीं पर एक टेंशन आ गया है जिसके बाद उन्हें विरोध करते हुए देखा जा रहा है। हम अभी मौजूद है बेलगछिया मुस्लिम हाई स्कूल में, जहां पर शिक्षकों का ये आरोप है कि कई साल गुजर गए लेकिन अभी तक उनका जो वेतन है उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। काफी परेशान है और स्कूल मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ आज वो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे काफी टीचर्स है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में क्या कुछ मामला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेलगछिया मुस्लिम हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मामला है। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा। देखिए मामला तो बहुत सारा है, तकरीबन 5 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मीटिंग जब होती है, मीटिंग में आस पड़ोस के लोग जानते हैं कि बहुत हंगामा होता है, शोर होता है। बस अख्तियार छीनने का मामला है, और उसका मकसद ये है कि किसी तरीके से पैसा हम लोगों के हाथ में हो और हम लोग अपने मुताबिक पैसा दें, और वही अभी रिजल्ट आ गया। 5 साल हम लोग लड़ाई लड़े, आखिरी ये रिजल्ट आया है कि अपने मन के मुताबिक पैसा दिया जा रहा, जो टीचरों को काबिल कबूल नहीं है, हमको भी काबिल कबूल नहीं है। तकरीबन 22 महीने का एरियर है। जुलाई अगर 2023 में बढ़ गया होता तो रेगुलर मिल जाता, लेकिन जानबूझकर डिले किया गया है। 22 महीना गुजरा है, सिर्फ 7 महीने का एरियर दिया जा रहा। दूसरी बात यह है कि जो अभी सैलरी बढ़ाया जा रहा वो बहुत कम। देखिएगा कहीं पर 250 रुपये किसी टीचर का 300 रुपये, किसी टीचर का 400 रुपये, किसी का 500 रुपये, ऐसे करके बढ़ाया गया। अब सोचिए 2 साल बाद सैलरी, 22 महीना 2 साल ही हो गया मान लीजिए, तो 2 साल बाद इतना कम सैलरी बढ़े और उसमें भी कटौती हो जाए, जबकि अकाउंट में 14 लाख रुपया है सेकेंडरी का। प्राइमरी का भी वैसा ही है, तकरीबन 22-24 लाख रुपया है। और जी, और वो पैसा जो आता है वो बुकिंग का नहीं, बुकिंग का एक अलग अकाउंट है। ये पैसा जो है फीस से आता है, जो गार्जियन फीस देते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं, गार्जियन फीस देते हैं, मकसद यही होता है कि टीचरों का सैलरी दिया जाएगा, लेकिन उसमें कटौती किया जा रहा तरह तरह का।
हिल्ला निकाला जा रहा है कि ये किया जाएगा वो किया जाएगा, जबकि वो पैसा तो टीचर को ही देना चाहिए, नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको मतलब साजिश की जा रही है? किस पे आप लोग इल्जाम लगाना चाहते हैं? मैनेजिंग कमेटी से आप लोगों ने बात की होगी, उनके तरफ से क्या कुछ रिप्लाई आ रहा है वो बताइए। मैनेजिंग कमेटी के मुतालिक बताएं कि मैनेजिंग कमेटी को कैसे फॉर्मेशन किया जा रहा। पहले मैनेजिंग कमेटी होता था, उसमें हमारे 2 टीचर नुमाइंदा होते थे, 2 गार्जियन नुमाइंदा होते थे। लेकिन अब इन लोगों ने ये किया कि नहीं, हम लोग माइनॉरिटी ले लिए हैं, अब हमको ना गार्जियन लेना होगा और ना टीचर लेना होगा, हम लोग अपने में लोगों को बना लेंगे। और अपने में भी ऐसे लोगों को बनाया जा रहा जो उनके चमचे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, कभी मुंह नहीं खोलते हैं, हक बात नहीं बोलते हैं, ऐसे लोगों को बनाया जा रहा। कौन है ये लोग? हमारे सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, मास्टर मुशर्रफ साहब सेक्रेटरी हैं, मुश्ताक साहब हैं, वही मेन काम करते हैं, मेन काम वही करते हैं, बाकी लोग आगे आते हैं। अभी 2 नए चमचे बने हुए हैं, एक हारून साहब हैं नए, और एक इफ्तिखार आया हुआ है, यही 2 लोग। आप लोगों ने तो बात की होगी, तो क्या मतलब वो लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप लोग जैसे बोल रहे हैं, एक मिनट, आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि पहले 2 टीचर थे, गार्जियन भी शामिल थे, तो अब जब वो लोग नहीं है तो आप लोगों ने तो ये बात कही होगी, तो वो लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, हम लोग तो इससे पहले कमेटी की मीटिंग में बात रखे हैं, वो लोग मान नहीं रहे, तो आखिर में ये रिजल्ट आया है कि हम लोग गार्जियन के सामने बात रखें। तो आज गार्जियन पूरा आए हुए थे, गार्जियन के सामने बात रखा गया। अब देखा जाए, गार्जियन बोले हैं कि हम लोग आप लोग के साथ सपोर्ट करेंगे, गार्जियन सपोर्ट करेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जो वहाँ लड़ाई लड़े हैं अब पब्लिक में लड़ाई होगी। दूसरी बात, हम आपको कुछ और बात बता दें, देखिए ये हमको एक नोटिस दिया गया है, सिर्फ ये नोटिस दिया गया है, देखिए लाल पेन से हम इसको मार के एक कंप्यूटर लैपटॉप खरीदा जाएगा, एक कंप्यूटर लैपटॉप खरीदा जाएगा और वो लैपटॉप रखा जाएगा कहाँ पर? मुश्ताक साहब के घर में। क्यों उनके घर में रहेगा? स्कूल का प्रॉपर्टी उनके घर में क्यों रहेगा? स्कूल का चीज स्कूल में रहेगा, जिनको काम करना है स्कूल में आके करेंगे। स्कूल का पैसा स्कूल में खर्च होगा, कोई बाहर में। हेडमास्टर को तो पावर और फंक्शन है, देखिए ये हेडमास्टर मैनुअल से हम जेरॉक्स किए हैं, उसमें हाँ उसमें देखिए लिखा हुआ है कि अकाउंट हेडमास्टर जो होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी होगा। हमको जॉइंट सेक्रेटरी से हटा दिया गया, इससे पहले हम जॉइंट सेक्रेटरी थे, मैंने सेक्रेटरी अगर हम होंगे तो ठीक है, हम नहीं होंगे, अगर कोई होगा तो हमको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाएगा, लेकिन हमको जॉइंट सेक्रेटरी से हटा दिया गया। दूसरी बात, इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंट ऑपरेट करेगा हेडमास्टर। अभी हमको बोला गया है कि आप अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, सदर सेक्रेटरी करेगा। ये भी एक साजिश है ताकि पैसे पे उनका कब्जा रहे और वो अपने मन मुताबिक खर्च करें, जिसको चाहे जैसे दें। हम तो हमेशा ऑब्जेक्शन करते हैं। अभी देखिएगा हमारे स्कूल के प्राइमरी सेक्शन के मौलाना हैं, उनका 2 दिन के बाद 2 दिन उनका नागा हुआ है, 8 उनका सीएल बचा हुआ था, लेकिन उनका 2 दिन का 1 दिन का सैलरी काट लिया गया। हम फौरन ग्रुप में, हमारा स्कूल कमेटी का एक ग्रुप है, वो ग्रुप में मैसेज किए कि इलीगल काम कौन किया है, ये कौन बोला है क्लर्क को करने के लिए, फौरन उनका पैसा वापस किया गया। ये हमारे स्कूल के साबिक हेड टीचर हैं प्राइमरी की, इनका 2 महीने का सैलरी रुका हुआ था, इनका पैसा काटा जा रहा था, ये लेने को तैयार नहीं थी। आखिर में जब ये बजीद हुई तो फिर इनको पैसा वापस किया गया। तो जब हम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को घुटना टेकना पड़ रहा, लेकिन हर मामले में वो लोग अड़ रहे हैं। तो ये भी एक मामला है कि हमको अकाउंट से हटाया जा रहा, जबकि हेडमास्टर मैनुअल बोल रहा है कि हेडमास्टर उसमें ऑपरेट करेगा, हेडमास्टर अकाउंट ऑपरेट करेगा, ये लिखा हुआ है इसमें। मैनुअल में लिखा हुआ है, हेडमास्टर मैनुअल में लिखा हुआ है कि 12 टीचर होना चाहिए सेकेंडरी में सब्जेक्ट वाइज। किस किस सब्जेक्ट के क्या टीचर होंगे? हमारे यहाँ सिर्फ 8 टीचर हैं। हमारा मीटिंग में पास किया हुआ हिस्ट्री का टीचर, बहुत दिनों तक हिस्ट्री का टीचर नहीं था, हम लोग जानते नहीं थे। हम कई हेडमास्टरों से बात की, हमको मास्टर कलीम साहब बोले कि सर हम लोग के यहाँ टीचर कम है, आप मालूमात कीजिए। हम कई स्कूलों के हेडमास्टर से बात किए तो पता चला कि नहीं, हमारे यहाँ टीचर कम है। तो हम मीटिंग में बात रखें तो बोला गया कि ले लीजिए। मीटिंग में पास हो गया, हिस्ट्री का टीचर आया है, हिस्ट्री का टीचर आया, लेकिन वो सर्विस पा गए, चले गए, वो पा गए, और लाइफ साइंस की टीचर। अब हम मीटिंग में बात रखें कि भाई 2 टीचर चले गए, 2 टीचर आना चाहिए। तो हमको मास्टर मुशर्रफ साहब सेक्रेटरी बोल रहे हैं, बहुत मीठी बात बोलते हैं, वो बोल रहे हैं हमको कि अभी सर 10 एक ले लीजिए, बाद में दूसरा देखा जाएगा। आज 1 मिनट सर, 2 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, हिस्ट्री का टीचर नहीं आया। वो बर्डन मेरे ऊपर, तमाम टीचर से आप पूछ लीजिए कि हमारे ऊपर कितना बर्डन है, एक हेडमास्टर के ऊपर कितना काम होता है, लेकिन इसके अलावा 9-10 हमको संभालना पड़ता है। 9-10 का पूरा हमको पेपर चेक करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, ये हमारे ऊपर बर्डन है। अब बर्डन की वजह से हमारा बहुत दूसरा काम रुक जा रहा है, अकाउंट्स वगैरह का काम रुक जा रहा है। तो अब उसमें वो लोग इशू बना रहे हैं कि अकाउंट नहीं हुआ। अकाउंट कैसे होगा? आप हमारे क्लर्क को बैठा दीजिएगा तो क्लर्क काम कैसे करेगा? 1.5 साल और 19 महीना क्लर्क बैठा रहेगा तो काम कैसे होगा? तो ये एक बात है कि टीचर की भी कमी है, उसको भी नहीं लिया गया। कि ये जो आप देख लीजिए,
हम लिख के दिए हैं कि जो हमको ये अकाउंट से हटाया जा रहा है ये सरासर इलीगल है, सरासर इलीगल है, तो रूल के खिलाफ है। और कोई भी कमेटी रेजुलेशन लेके कोई रूल को नहीं हटा सकता है। हम उनको रिकॉर्ड दे दिए लेकिन अभी तक वो इस पर कुछ काम नहीं किए। बहरहाल टीचर का तनख्वाह अभी सबसे अहम मसला है, चूँकि रमज़ान का महीना है और सभी टीचर को ज़रूरत है, उनके बाल बच्चे हैं, कैसे उनका गुजर होगा। लेकिन एकदम अपने बात पे अड़े हुए हैं लोग। जिसका एक आंकड़ा नहीं है उसको बाहर रखा जाता है 19 महीना से, उसका 19 महीना का तनख्वाह नहीं दिया गया है। उसको बोला जाता है ये आइन में नहीं है। किस आइन में नहीं है? ये आइन में है कि तुम कंप्यूटर अपने घर पे रखोगे, ये आइन में है कि तुम जो है पैसा को अपने तहवील में रखोगे, ये आइन में है कि पैसा जमा मत करो बैंक में, किस आइन में है? और मौलवी जावेद का हिसाब किया गया, उसको 60,000 रुपया का ये छोटा छोटा चिट्ठी में 2 लाख 3 लाख लिया गया। क्यों? उसका जवाब चाहिए। ये क्यों हो रहा है? ये एक साजिश है। इनको एक कलर के हेड कलर के बताइए कितना साल में हुआ? 19 के बाद हुआ था 2020 में। हाँ, वो हुआ था कि हमको बोला गया कि आप पैसा बैंक में मत डालिए। किसी का काम ये होता है कि पैसा रसीद से हासिल करना आपका बिल पर और बैंक में डालना। हमको एक ओहदेदार आके बोला जो ट्रेजरर है स्कूल का कि आप पैसा बैंक में मत डालिएगा। फिर पैसा मेरे पास 7-8-10 लाख जमा हो गए, तो वो आदमी अचानक 2 आदमी आते थे और वो छोटा पूर्जी में दिखा कर पैसा नहीं आते थे अपने हाथ में। मतलब ऐसा भी होता था कि स्लिप में कुछ और अमाउंट और आप लोग को कुछ और अमाउंट, ऐसा भी होता है? तो अमाउंट की बात तो नहीं, वो पैसा हाथ में ले जा रहे, कैश हाथ में ले गए। तो क्या कैश या स्कूल में रहेगा, स्कूल का पैसा स्कूल में रहेगा या बैंक जाएगा? तो बैंक में उन्होंने बंद कर नया अकाउंट खुलेगा और नया अकाउंट में जाएगा पैसा। और इससे 2 आदमी आते थे और 2 आदमी जो है केस कभी 2 लाख कभी 3 लाख कभी हाथ में लाते थे। छोटा चिरकुट में छोटा पुर्ची में। हाँ, मेरे पास मौजूद है, आप चाहेंगे तब दिखा सकता हूँ मैं। एम्प्लॉय की तरह उनका कोई हक नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय की तरह रहे और गुलाम बना लें। वो हम जो फरमान दे रहे हैं आप उसको मानिए, आप नहीं मानिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। सिंपल सा बात है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सब क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बीएड किए हुए हैं, उनका जो सैलरी होना चाहिए, डीएलएड भी किए हुए हैं, उनका जो सैलरी होना चाहिए रूल्स के हिसाब से आप उतना मत दीजिए, कम से कम उसका 50% तो दीजिए। आप 10% दे रहे हैं। तानाशाही रूल किया जा रहा है। आपसे जो हम हक मांग रहे हैं अपना, आपसे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने घर से दीजिए। हमारे जो गार्जियंस जो फीस दे रहे हैं उससे हम मांग रहे हैं, उससे हम पैसा मांग रहे हैं। या शादी का जो बुकिंग होता है उस बुकिंग के पैसे से हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों का जो सेशन चार्ज आ रहा है, जो टीचर्स के लिए दिया जा रहा है, सेशन चार्ज हुआ, जो बच्चे दे रहे हैं, उनके गार्जियंस दे रहे हैं, तो उसको तो टीचर्स पे न लाना चाहिए। उस पैसे को वो लोग बोलते हैं नजर मत डालिए इसमें। आपको सिर्फ ट्यूशन फीस जो बढ़ रहा है, हम लोग ट्यूशन फीस भी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेलिटी है हम लोगों का, सब जो गरीब बस्ती है, सब जो कमाते हैं और खाते हैं, अगर हम उनका 50 रुपया 100 रुपया अगर साल में बढ़ाएंगे तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, लोग पढ़ाई छोड़ देंगे। क्या चाह रहे हैं ये लोग कि हम लोग बच्चा यहाँ का नहीं पढ़े, यहाँ का बच्चा जाहिल रहे? हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ का बच्चा पढ़े। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका 20 रुपया 30 रुपया बढ़ाते हैं। अब उसके हिसाब से अगर हम लोगों का सैलरी बढ़ाया जाएगा तो फिर तो बहुत कम बढ़ेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो सेशन चार्ज आ रहा है उससे भी हम लोगों को सैलरी में दिया जाए। ये हम लोग का मेन मामला है। वो लोग बोलते हैं सेशन चार्ज से हम लोग नहीं देंगे, जबकि सेशन चार्ज तो वो बच्चे फीस दे रहे हैं, वो टीचर के लिए दे रहे हैं। ये मामला है हम लोगों का। लॉकडाउन में कि पूरा कोलकाता में हर जगह कुछ ना कुछ फीस में रिडक्शन हो रहा है। यहाँ भी किया जाए, गरीब बस्ती है, एकदम स्ट्रिक्टली ये था कि फीस कम नहीं होगा। तो हम लोग को कमेटी के लोग, आज जब हम लोग को मजबूरी होता था कि हम लोग घर में ऑनलाइन क्लास लेते थे क्योंकि स्कूल आने अलाउ नहीं था, और उसके बाद हम लोग को फीस उठाने के लिए हम लोग आके यहाँ पे ऐसा होता था कि गार्जियन से हम लोग का झगड़ा हो जाता था क्योंकि आप लोग कम नहीं किए। हम लोग बोले हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कमेटी से बात किए, वो लोग नहीं कम कर रहे हैं। इसके बावजूद ये हुआ कि जब हम लोग का सैलरी मिलने का बात आया तो हम लोग का सैलरी भी पूरा नहीं मिला, आधा मिला। आप बोला गया कि पूरा लिया गया, सैलरी नहीं दिया गया। उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में बैठे तो उन लोग को हल करना चाहिए था, ये उन लोग की जिम्मेदारी थी, मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है। तो वो लोग हम लोग को, जो लोग मेहनत से पढ़ा है, टीचर को पैसा मिला है, वो लोग हम लोग को लोन दे रहे हैं, बुकिंग का पैसा रखा हुआ है। एक टीचर जब बात उठाए कि अभी जरूरत है, मजबूरी का वक्त है, वो पैसा को लाया जाए, तो डायरेक्ट बोला गया उस पैसा पे नजर मत रखो।
हम लोग को लोन दिलाया गया, हम लोग लोन देके पढ़ाएंगे बच्चों लोग को। मैनेजमेंट हमारा प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो मैनेजमेंट हटे भाई। बस्ती में बहुत से हमारे टीचर दानिश्वर हजरात है, आए नया 4 संभालेंगे। ये किसी की जागीर थोड़ा ना है, हम भी, हमारे भी जागीर नहीं है। हम यहाँ मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। इसी लॉकडाउन के पीरियड में ये होता क्या है, अक्सर जब भी पैसा बढ़ाने का बात होता है, ये अक्सर हम लोग से झमेला होता है हमेशा कि आप हम लोग जो बढ़ाएं आप लोग लीजिए। हम लोग अक्सर इसमें आवाज उठाते हैं, लेकिन इस बार इतना ज्यादा हो गया कि हम लोग को आवाम के सामने में आना पड़ा। और हुआ क्या था कि लॉकडाउन के टाइम में जब टीचर को सैलरी हाफ दिया गया था, उसी वक्त टॉप फ्लोर को एकदम सजा दिया गया था। उस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम करवाया गया था, पूरा पेंट करवाया गया था। उसमें भी हम लोग ऑब्जेक्शन किए थे, तो हम लोगों के ऊपर में बहुत ज्यादा बोला गया था। हम लोग गार्जियन को बार बार बोल रहे थे कि आप मैनेजमेंट से मिलिए, वो लोग मिले भी हैं। और हम लोग भी टीचर जो है जाके मैनेजमेंट से शिकायत किए थे कि कम से कम 25% जो है रिड्यूस कीजिए लॉकडाउन में। वो लोग नहीं, हम लोग लॉकडाउन में मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाए और फीस लिया गया। खैर क्या, वो तो एक अलग चैप्टर है। अभी जो नया तनाजा खड़ा हुआ सैलरी के ताल्लुक से, अब देखिए ये हेडमास्टर 25 साल से, हम भी 25 साल में कदम रख रहे हैं। अब सोचिए सैलरी हमारा कितना है, हम बतलाएंगे तो आपको मैंने हैरत की जाए। अरे हमारा सिर्फ 15,000 पार नहीं हुआ, 25 साल 15,000 पार नहीं हुआ, 25 साल हो गया। अगर ये लोग 500 अगर बढ़ाते हैं तब 25 साल में 12,500 कैसे पड़ता, और जो नेट सैलरी था वो अलग पड़ता। अब सोचिए बकिया टीचरों का हाल क्या है। लॉकडाउन में पूरा पैसा लिए हैं, लेकिन हम लोग को सैलरी आधा दी है। अच्छा, हेडमास्टर चेक पे साइन नहीं करेगा, अकाउंट सीज हो गया। हम लोग भी ऑब्जेक्शन जनाए आपका बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, कि हेडमास्टर साइन करता था, बगैर हेडमास्टर का आप लोग पैसा निकालने का इख्तियार मत दीजिएगा मैनेजर को। मैनेजर अकाउंट सीज करते। अब जब अकाउंट सीज हो गया तो पैसा तो कैसे में रहेगा ना। अब नया बखेड़ा खड़ा कर रहा है कि नहीं हेडमास्टर अकाउंट का पैसा अपने पास करेगा। अब तो अकाउंट सीज करवाती है, हेडमास्टर सीज नहीं करवाए। आप लोग बोले हेडमास्टर को साइन नहीं कीजिएगा, ये बोले जब हम नहीं साइन करें तो वहां पर अकाउंट ये रहेगा, आप कहीं साइन कीजिएगा। आप सदर सेक्रेटरी एक साइन करेगा और हेडमास्टर नहीं करेगा। ये दस्तूरी जो हक है आप क्यों छीनिएगा? पावर ऑफ स्नैचिंग क्यों किया जाएगा डेमोक्रेटिक राइट पे? इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और दस्तूर ने हमको हर चीज की एक आजादी दी, एक दायरा में आजादी थी, उस हम लोग अपना उसका इस्तेमाल करें। इंक्रीमेंट है जो 22 महीना होने के बावजूद हम लोगों को सिर्फ 7 महीना का दिया जा रहा है, जो कि हम लोग लेंगे नहीं। पहले उन लोगों को लेटर के थ्रू बोला गया, ओरली बोला गया, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं। और ये हम लोगों का हक का पैसा और हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। इसलिए सीएल हम लोगों का 10 है, जबकि बार बार हम लोग बोले हैं कि सीएल को 14 किया जाए। हम लोग लेटेस्ट टीचर हैं, बाहर से आते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है डॉक्टर को, लेकिन यहाँ पे कोई रियायत नहीं है कि आप लोगों को ठीक है अगर आप लोग बीमार पड़े तो उसके लिए भी पैसा काट लिया जाता है। 1 मिनट लेट होता है उसका पैसा काट लिया जाता है, जबकि 2-2 साल का हम लोगों का इंक्रीमेंट वैसे ही वो लोग रोक दिए हैं। तो ये कितना है, मतलब करीबन आपका सैलरी कितना है? जी जी देखिए, मेरा ज्वाइनिंग 10 मई से मेरा ज्वाइनिंग है। आज 2025 का अरसा हो गया है, लेकिन मेरा 10,000 भी पार नहीं है, मेरा 8,000 रुपया है सैलरी। महंगाई इतने बढ़ने पर, और हम दूर से आते हैं, मेरा एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है, और प्लस 1 मिनट 2 मिनट लेट होने पर ये लोग मेरा सैलरी काटते हैं। लाख बोलने के बावजूद भी ये लोग सुनते नहीं है, बोलते हैं जो रूल है वो सबके लिए है, ऐसे ही होगा। लोग जैसे मान लीजिए ये अभी प्राइमरी में एक टीचर बीमार है 2 महीने से, और एक टीचर की शादी हो गई है फेब में, वो चली गई है, वो नहीं पढ़ाएंगी, उन लोगों को ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुकी थी। ये लोग जब मीटिंग हुई है तो हम लोग बोले कि 2 टीचर लिया जाए, क्योंकि हम लोग पे बर्डन है, और रमजान में वैसे ही बर्डन पड़ जाता है। तो बोले हाँ हम लोग दे दिए हैं, इश्तिहार में आ जाएगा। क्या आया क्या हुआ
कुछ हम लोग नहीं जानते हैं। आज पूरा रमज़ान ख़त्म होने को है, छुट्टी हो जाएगी एक दिन बाद, लेकिन कोई टीचर की मतलब यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोई पैसा नहीं है, सिर्फ काटा जाता है, पैसा दिया नहीं जाता है। सबसे बड़ी परेशानी तो अभी हम लोगों का सैलरी है जो बढ़ा नहीं है और बहुत कम बढ़ाया गया है, और 22 महीने का बाकी है और दिया जा रहा है सिर्फ 7 महीने का, 15 महीने का काट लिया जा रहा है। क्यों कट रहा है, क्यों? और सिर्फ 400 रुपये बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी परेशानी है कि मान लीजिए कि 10 हम लोगों का CL है, अगर हम लोग 11 या 12 CL लेते हैं तो 2 का हम लोग का पैसा कटेगा, और इवन सैलरी कटता है, और इवन जब हम लोग को बोनस मिलता है तो उससे भी 500 रुपये काट लिया जाता है। यानी एक गलती का डबल, ये नहीं पता है, एक गलती का डबल सजा हम लोग को दिया जाता है। एक मिनट देरी के लिए, यही तो समझ, यहाँ पर लेडी टीचर के लिए किसी तरह का कोई मेंटलिटी लीव नहीं है, ना ही आपका मेल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लीव नहीं, सिर्फ 10, कुछ नहीं है, सिर्फ 10 CL है, वो भी 10 CL है, 11 में आपका पैसा घटेगा। ये जब से हम लोग ज्वाइन किए तब 2008 से हम पढ़ा रहे, ये चला आ रहा है, उसके बावजूद भी कोई नहीं, कुछ नहीं कोई। और हम लोग बहुत परेशान है। हेड सर और कलीम सर जब तक कमेटी में थे बहुत लड़े हम लोगों के लिए, अब इन लोग को वहाँ से हटाया जा रहा है कि ये लोग लड़ रहे हैं और हम लोग का हक दिलवा रहे हैं। तो क्या किया जा रहा है, इन लोग को हटाया जा रहा है ताकि हम लोगों के खिलाफ जो है कोई लड़ ना सके, कोई बोल ना सके। इस वजह से आज हम लोगों को ये स्टेप लेना पड़ा है, वरना हम लोग फिर आज भी नहीं ले पाते ये स्टेप। अच्छा,